नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मनी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 17 अप्रैल 2026 और दिन आज हो चुका है जी फ्राइडे का, शुक्रवार का, और सेकंड लास्ट दिन है इस सप्ताह का। और देखिए अप्रैल का महीना भी धीरे धीरे जो है वो आधे से ज़्यादा बीत चुका है। तो चलिए अब आपको आज बताते हैं कि इस अप्रैल के महीने में अब जो आगे के 10-12 दिन बचे हैं। वैसे तो किसी को भी नहीं पता है, समय के क्षण भंगुर का नहीं पता है कि क्या हो जाए, लेकिन एक अनुमान लगा सकते हैं, कहीं ना कहीं छोटा सा विश्लेषण कर सकते हैं, आप लोगों के लिए जानकारी मुहैया करा सकते हैं, इकट्ठी कर सकते हैं। और जो कहीं ना कहीं सब जगह से एक निचोड़ निकल रहा है वो आपको हम दे सकते हैं। तो वो निचोड़ क्या निकल रहा है, आवकें जो है वो अब कैसी रह सकती हैं, क्योंकि डंप की जो खबरें आई उन खबरों ने अभी बाजारों पे क्या असर डाला है, स्टोर की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स जो है अभी रह सकता है, स्टोर के अभी कैसे आलू मंडी में आ रहे हैं, कैसे आलू आने की संभावना है, कितनी तेजी से स्टोर का माल आ सकता है, और क्या स्टोर का माल मंडी में पहुंचने के बाद भी अच्छी खासी तादाद में अगर पहुंच भी गया तो बाजारों में माहौल अच्छा बना रह सकता है, क्या कुछ स्थितियां बनी रह सकती हैं, क्या कुछ बाजार बने रह सकते हैं। एक पूरा विश्लेषण आपको देंगे, हमारे साथ में जुड़े हमारे भाई साहब गोपाल जी। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। तहे दिल से सभी किसान भाइयों को जय श्याम, खाटू श्याम बाबा की जय। जय माता रानी की, राधे राधे। जय हो, राधे राधे जी। जय हो। और जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। गोपाल भाई साहब, एक जी। नया दिन दिया है प्रभु ने, एक नई सुबह दी है, तो उसका बिल्कुल। सबसे पहले शुक्रिया करेंगे ऊपर वाले का। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा जी। आज का दिन शुरुआत हुआ प्रभु की कृपा से। हाँ। और उन्हीं की कृपा से धरती चल रही है। जी। एक पत्ता नहीं हिलता प्रभु की इच्छा के बिना। क्या और बात है। पूरा दिन अच्छा बीते ये कामना करते हैं भगवान से, सबका बीते, हमारा भी, किसान भाइयों का भी, खरीदार भाइयों का भी, जो भी है सबका। बहुत अच्छी आपने प्रार्थना करी, प्रभु जरूर सुनेंगे। जी। तो आज गोपाल भाई साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि बाजारों में आज गाड़ी कितनी है हमारे। गाड़ी 111-12 गाड़ी की रिपोर्ट है। 34 गाड़ी कल की बैलेंस है इसमें जी। 32-34 गाड़ी और 111 गाड़ी, जिसमें चिपसोना 36 गाड़ी है, 5 गाड़ी आपकी सूर्या की है, 14 गाड़ी डायमंड है, लाल की 12 गाड़ी है, शमशाबाद की 8 गाड़ी है, मेरठ की 5 गाड़ी है, स्टोर की 3 है, और पंजाब की जो पुखराज है वो 11 गाड़ी है, जंगीराबाद भी 1 है, नया जो हाड़ू कहते हैं वो 7 गाड़ियां हैं। तो टोटल ऐसे मिला जुला के, संभल की भी 1 गाड़ी है, टोटल मिला जुला के जो है 110-11 गाड़ी की आमदनी। अच्छा भाई साहब, जो पंजाब से जैसे आपने बताई उसमें ज्योति भी है 11 गाड़ी में। हाँ हाँ, ज्योति है, ज्योति है। ठीक है। ज्योति है, डायमंड अलग है 14 गाड़ी, और बाकी जो 11 गाड़ी जो है उसमें ज्योति भी है और पुखराज भी है। तो 25 गाड़ी टोटल हो गई। टोटल यानी अकेले जो डायमंड है ना उसकी डिमांड अच्छी बनी है। 14, 11, 25, 25 और 12, 25, 2, 37, 10, 47, 50 गाड़ी पंजाब से। बताओ। 50 गाड़ी में इधर समेट गया पूरी। जी। भाई साहब क्या कहते हो, इस समय जो पंजाब की आवक बढ़ी हुई है जी, उसके पीछे कारण क्या मान सकते हैं। कारण ये है जी, उनके पास आलू है, आलू थोड़ा ठीक ठाक है, रेट अब सही मिल रहा है। आज डायमंड में भी काफी उछाल आ गया। अभी पिछले हफ्ते तक डायमंड 300, 325, 350, आज 400 रुपए बिक गया डायमंड। एक गाड़ी बिकी मंडी में 400 रुपए की, पूरी गाड़ी खाली हो गई सुबह। तो अच्छा चाल डाल लंबाई थी, तो 100 रुपए का तो उछाल है, मान लो 2 रुपए किलो का तेजी कम नहीं होती, बहुत होती है जी। तो तेजी है जी। अच्छा भाई साहब, अभी जो स्टोर वाले हैं उनकी तरफ से कुछ कॉल वॉल भी आ रहे हैं। हाँ, स्टोरों से फोन आ रहे हैं जी, कब से निकालें, क्या करें, कैसे करें, बताओ, आप कहो तो भेजें। उन तो आ ही रहे हैं, लेकिन ये है कि अभी थोड़ा सा ऐसा है कि स्टोर जो है बढ़िया माल की डिमांड है, हल्के माल की डिमांड नहीं है। गाड़ियां जो आई है स्टोर की, कल भी आई है 3 गाड़ी। 3 गाड़ी में मेरे ख्याल 1 गाड़ी उतर के लगी है, 2 गाड़ी बैलेंस रह गई। आज 5-6 गाड़ी है टोटल, 5-6 गाड़ी है, लेकिन इसमें भी कोई खास, मैं मंडी घूम के आया सुबह, मुझे बढ़िया माल नहीं दिखा। और खरीदारों से भी 1-2 से बात हुई, वो कह रहे बाबूजी बढ़िया मंगवाओ, बढ़िया रेट देंगे, ऐसी बात नहीं। तो अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही है। कोल्ड वाले भी शायद मेरे ख्याल में ऐसा है कि वो सोच रहे हैं कि पहले थोड़ा हल्का माल निकाल लो, बढ़िया माल जब थोड़ा सा मई जून में अच्छी एकदम बन जाए रेसो स्टोर के आलू की, तब निकालेंगे, तब रेट बढ़िया मिलेगा। लेकिन वैसे मंडी, आजादपुर मंडी जो है, मैं आपको बता दूं, अच्छे माल के अच्छे दाम देती है, हर समय देती है, हर समय। और गोपाल भैया एक चीज तो मैं भी देख रहा हूँ कि अब यहाँ के जो ग्राहक है ना जी, वो भी स्पेशलिस्ट हो गए। हल्का मिक्स जो माल होता है ना, हाँ, उसको तुरंत पहचान जाते हैं, वो तुरंत पहचानते थे। चक्कू हाथ में रखते हैं, एक कट्टे में चक्कू लगाते हैं। ग्राहक बहुत सियाना है, एक कट्टे में चक्कू लगाता है, ये बता देगा ये नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, इसमें गुल्ला है, इसमें गुल्ली मिक्स है, इसमें ये है। और सुपर माल होगा तो 4 ग्राहक खड़े होकर बोली लगा के दे जाएंगे। उसमें किसान का भी फायदा, हमारा भी फायदा जी। अच्छा, हमने ना आज एक जरा मौसम की अपडेट नहीं दी, एक बार मौसम बताओ। मौसम ठीक है जी, आज प्रभु की कृपा है पूरी। थोड़ा सा मौसम ऐसा लग रहा है कि
ठीक ठाक रहेगा, थोड़ा बादल भी बने हुए हैं। बाकी देखो क्या होता, कल तो बहुत जबरदस्त गर्मी थी, कल भी गर्मी थी, परसों भी गर्मी थी। कल मैं समाचार सुन रहा था, आजादपुर के पास बता रहे हैं एक बस में आग भी लग गई, और उसमें फ्लाईओवर के पास एक कार में गर्मी, 2-3 लोगों को बचा लिया, 2-3 लोग बच गए, लेकिन गर्मी भी था उसमें छोटा। हाँ, उसमें एक ये स्वरूप नगर में मकान में आग लग गया। तो गर्मी, वो तो कल रोहिणी में भी आग लगी है, बहुत तगड़ी आग लगी है, बहुत तगड़ी आग लगी है। गर्मी ज्यादा हो गई, एकदम से गर्मी ज्यादा हो गई, 40 डिग्री के आसपास। अब ये जो एकदम से गर्मी बढ़ी है ना भाई साहब, हाँ, ये खेल करेगी, देखना आप। हाँ, खेल तो होगा आलू में, बहुत बढ़िया खेल होगा, बहुत ही अच्छा खेल होगा आलू में। अब जो डंप वंप में जो भी आलू है वो टिकने थोड़े मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का आलू नुकसान हो जाए, ये मेरी कामना नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ भाई देखो, डंप में भी जिन्होंने रखा उन्होंने भी भगवान से आस लगा के रखा, उनको भी रेट अच्छे मिले। कहने का मतलब है कि वो आलू जल्दी खत्म होगा तो स्टोर जल्दी शुरू होगा, जल्दी शुरू होगा तो स्टोर जल्दी शुरू होने का मतलब है जितना स्टोर खाली हो जाएगा ना, जिस हिसाब से भरा है उस हिसाब से आगे के लिए रेशो सही बन जाएगा। मैं ये कहना चाहता। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण बात पूछूंगा भाई साहब। हाँ। अभी हमने देखा शुरुआत में जब स्टोर से गाड़ी आने लगी, सूर्या आलू मंडी में आया जी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 37-97 आलू आ रहा है कई दिनों से, सूर्या आलू नहीं आ रहा, अच्छी क्वालिटी वाला जो हमने देखा था, क्या कारण? सूर्या इस मारे नहीं आ रहा जी, देखो जी थोड़ा सा रेट भी नहीं मिल रहा। रेट चंदोसी वालों को तो बढ़िया मिल रहा है, क्योंकि उनकी चाल ढाल बढ़िया होती है, मार्का और का लगा के लाते हैं। आज भी जीएस मार्का समझ लो 900, 950, 1000, 1050 बिका है। और जो इधर अलीगढ़ साइड के, मथुरा साइड के जो मतलब देसी सूर्या है, उनकी पोजीशन 500, 550 से लेके 600, 650 तक है। तो समझ लो सीधा 400 रुपए बोरी का फर्क है। तो वो ये सोच रहे हैं कि थोड़ा रोक लेते हैं, आगे क्या पता और अच्छे रेट मिल जाए। इसलिए वो शुरू में ना 37-97 कुछ हाईब्रिड, कुछ गुल्ला, ऐसे गाड़ी बना के भेजेंगे मंडी में। अब ये ऐसे ही चलेगा 15-20 दिन, लेकिन ये बढ़िया भेजें तो अच्छे रेट मिलेंगे, भेजना चाहिए वैसे बढ़िया। मैं तो यही कहूँगा, यानी कहीं ना कहीं क्वालिटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्वालिटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बता दूं, ये अब शादी ब्याह के भी टाइम चल चुके हैं, शादी ब्याह प्रोग्राम अब हर जगह इस महीने भी अगले महीने भी शादियां होंगी। तो शादियां होंगी तो कहीं ना कहीं आलू की खपत भी बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो आलू की खपत बढ़नी चाहिए, अच्छी बात है। देखो जी सबसे सस्ती चीज आलू है, आप देख लो क्या चीज सस्ती है। फ्रूट कोई सा ले लो, 100-150 रुपए किलो से कम नहीं है। अब ये देखो फ्रूट ले लो, महंगाई तो बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन किसान का जो मेहनताना है वो नहीं निकल रहा, किसान की जो कमाई है वो नहीं बढ़ रही, बस वो नहीं निकल रहा। आलू और प्याज में देखो कोई तेजी थोड़े, कोई इसको तेजी थोड़े कहते हैं। अब बाजारों में आलू 10 रुपए, 15 रुपए किलो या 16 रुपए किलो या 20 रुपए किलो, वो कहते हैं 50 का 5 किलो बेच रहे हैं, वो कहता है 50 का 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो। उसमें क्या मिल रहा है? बाजार में कम से कम आलू 25 रुपए किलो बिकना चाहिए रिटेल में। जो किलो 2 किलो बिके वहां पे 25 रुपए किलो बिकना चाहिए। 25 वहां बिके तो यहाँ से 15 बिके, 700, 750, 800 रुपए की बोरी बिकनी चाहिए, इतना तो बिकना चाहिए। सब चीज महंगी है, गैस महंगा, सब चीज महंगा, हर चीज महंगी है। फ्रूट ले लो, कोई भी फ्रूट सस्ते नहीं है। 150 रुपए किलो आम है, 150 रुपए किलो, 100 रुपए 150 अंगूर है, अनार 100-150 रुपए किलो, हर चीज है। लेकिन आलू ये एक बेचारा ऐसा है कि जो आलू मद्दा है, अब इसकी मार किसान पे पड़ती है। किसान बेचारा हर साल मार पड़ रहा, हर साल मार पड़ रहा, और हर साल घाटे से घाटे में जा रहा। मैं किसान भाइयों से फिर ये अपील करना चाहता हूँ, ये अरदास करना चाहता हूँ कि देखो भाई आलू भी लगाओ, आप आलू नहीं लगाओगे ऐसी बात नहीं है, आलू नहीं लगाओगे तो हम क्या बेचेंगे, क्या करेंगे। लेकिन ऐसा है, मैं पहले भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूँ, आपके पास 100 बीघे है, 50 बीघे है, तो उसमें बांट दो। कुछ सब्जी लगा लो, कुछ और अनाज लगा लो, कुछ आलू लगा लो, ऐसे कर लो, बांट के लगाओ। अगर मान लो आपको आलू में घाटा हुआ तो अनाज में मिलेगा, इसमें अनाज में घाटा हुआ तो सब्जी में मिल जाएगा, कुछ फ्रूट लगा लो, ऐसे लगा लो करके बांट के लगाओ। बांट के लगाओगे देखो आपकी आमदनी बढ़ेगी, एक तो सालों भर की आमदनी हो जाएगी। कुछ किसान भाई मथुरा साइड में अभी भी ऐसा कर रहे हैं, जैसे कि वो तोरी लगा रहे हैं, घिया लगा रहे हैं, सीताफल लगा रहे हैं, भिंडी लगा रहे हैं, तो अब इससे भी तो पैसा आएगा। अब आलू तो उन्होंने स्टोर में रख दिया, अब अभी नहीं निकाले, 15 दिन में 20 दिन में निकालेंगे तभी तो पैसे मिलेंगे, 6 महीने तो। अब भिंडी रोज टूट के जा रही है, भिंडी से पैसे मिल रहे, तोरी से पैसे मिल रहे, तोरी भिंडी अच्छी रेटों में बिक रही है, बढ़िया रेटों में। तो ये करो, ये अच्छा रहेगा वैसे। अब मंडी में माल कम आएगा, जैसे 100 गाड़ी की जरूरत है मंडी को, 100 गाड़ी के बजाय मंडी में 70 गाड़ी 60 गाड़ी आएगी, फटाफट बिकेगा, आपका भी माल बिकेगा बढ़िया, हमें भी अच्छे रेट मिलेंगे और हमारी भी कमीशन अच्छी बनेगी, हम भी आपके पीछे जुड़े। ये तो एक चैन बनी हुई है, किसान से चैन शुरुआत होती है। किसान जिस दिन बीज खेत में रख देता है उस दिन कईयों की किस्मत लिख देता है। सही बात है। अब देखो गोपाल भाई साहब, आप भी बात करते होंगे, हमें भी किसान ये बताते हैं कि शर्मा जी देखो डंप काफी खराब हो गया है, स्टोर का आलू आएगा तो उसे भाव मिलेगा, लेकिन हम ये कहते हैं जिनका डंप खराब हुआ है वो भी तो नुकसान है। नुकसान तो नुकसान, अगर किसी का नुकसान हो गया, किसी का फायदा हो रहा है गलत, तो क्या माने हम? इसको तो मंदी मानेंगे, वो गलत है। मंदा ही है, नुकसान तो नुकसान है। अब पंजाब में ऐसी आपदा आई, लोगों के घर से बर्बाद हो गए, ऐसी बाढ़ आई, घर बर्बाद हो गए, लोग बेघर हो गए, किसी के जानवर मर गए, किसी का घर नुकसान हो गया, किसी का खेत नष्ट हो गया, किसी का कुछ हो गया। लेकिन बर्बादी तो बर्बादी है जी, किसी के साथ भी है। अब किसी की बर्बादी हो गई और किसी को रेट मिले, मैं ये नहीं कर चाहता। अब ये देखो कि लोगों ने होली के बाद जब आलू खोदा उस समय कितनी तेज गर्मी थी, बहुत तेज गर्मी में खुदाई, उस समय युद्ध भी शुरू नहीं हुआ था
और उस समय जो खुदाई हुई, उस समय जो डंप में कोठे में आलू गया, उसमें आप देखो कितना आलू चेचक वाला, दागी, चेचक वाला, दागी। होली के आसपास जो गर्मी पड़ी, वहां 10-15 दिन गर्मी ऐसी पड़ी, 10 दिन, कि उस आलू ने कितने मंडियों में आलू को सड़ाया, खेतों में आलू सड़ गए, गाड़ी यहाँ तक आते आते डैमेज हो गई। और कितनी गाड़ियां सड़ी है, कितना नुकसान है कह नहीं सकता। किसानों का बहुत नुकसान है। 50-50 रुपए, 60-60 रुपए, 80-80 रुपए कट्टे, 100-100 रुपए कट्टे में गाड़ियां यहाँ बिकी है। और वहां से यहाँ तक संभल का भाड़ा ही है 50 रुपए कट्टे का। 6 रुपए यहाँ की पल्लेदारी है, 5-6 रुपए वहां की, 10 रुपए पल्लेदारी है, 20 का बारदाना। किसानों को कुछ नहीं मिला, नुकसान हो गया। तो नुकसान तो नुकसान है। एक चीज का अंदाजा लगा लो भाई साहब कि आज जैसे 110-11 गाड़ी है, इसमें 50 गाड़ी सिर्फ पंजाब की हैं। 50 गाड़ी पंजाब की, 50 और पंजाब की गाड़ी अगर ना बढ़ती तो आप ये देखोगे यूपी गाड़ी कितनी कम हो गई, और डंप भी कम हो गया। और अभी स्टोर मेरे ख्याल 30-35 गाड़ी का अराइवल बन जाता अगर ये पंजाब नहीं है। और पंजाब खैर ढेर में भी ज्यादा नहीं है, बता रहे ढेर भी कमी है। तो ये ज्यादातर कुल मिला जुला के 30 तारीख तक खींचेगा सारा मामला। एक चीज और है भाई साहब, जो अच्छा माल है ना वो तो खेत से ही बिक जा रहा है, खेत से बिक जा रहा है। और मंडी की तरफ जब अब देखो ऐसा ना, किसानों को बड़ा लॉस हुआ है तो दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल वो ये कह रहे हैं कि भैया अब जब इतना नुकसान हो गया और हमारा आलू खेत से बिक रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन क्यों लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल, हल्का आलू इधर भेज देते हैं, लेकिन वो हल्का आलू जो है ना वो मंडी को खराब कर देता है। और कोई भी आदमी है, जैसे अब मैं ही हूँ, मान लो मैं दूध का व्यापार कर रहा हूँ, अगर मेरा दूध ही बढ़िया रेट में बिक रहा है तो मैं काय के लिए दही जमाऊंगा बिना मतलब में। पंजाब से यहाँ तक का 80 रुपए कट्टे का भाड़ा है, 80-90 रुपए कट्टे का भाड़ा है। 6 रुपए की पल्लेदारी यहाँ है, 6 की वहाँ पल्लेदारी है, 20 का बारदाना। खर्चा तो भाई अब खेत से उठ गया तो वो बहुत बढ़िया। बाकी ढेर में आलू ज्यादा नहीं है मेरे ख्याल में। जंगल में ढेर में पंजाब में भी जो देखा जाए तो ढेरियां कमी है, ज्यादा नहीं है। ये 15 दिन में सब सिमट जाएगा। वैसे गोपाल भाई साहब मुझे लगता है अब ये जो समय शुरू होने वाला है ना, किसका होने वाला है? किसानों का तो चलो नहीं हुआ, किसानों का नहीं हुआ, लेकिन व्यापारी वर्ग भी इसमें बहुत पनपेगा, ऐसी बात नहीं है। हम तो कहते हैं व्यापार भी होना चाहिए, व्यापारी भी आगे चलना चाहिए, क्योंकि व्यापारी जब स्टार्ट करता है ना कोल्ड से गाड़ियां निकालना, तो किसान के मन में एक उत्साह पैदा होती है कि कोल्ड में व्यापारी आया है तो लगता कहीं ना कहीं मंडियों में तेजी है, कुछ ना कुछ है। तो उनका माल जब व्यापारी खरीदता है तो किसान ये सोचता है कि बेचो या चाहे खुद ले चलो मंडी, उनके मन में एक उत्साह होती है। और किसी भी चीज को खरीदने वाले अगर 4 आदमी खड़े हैं तो आदमी के 10-20 रुपए तो महंगा बिकता ही है, ऐसी बात नहीं है, कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। और लेकिन व्यापारियों के ध्यान में एक चीज डाल दो, जो क्वालिटी है ना वो गेम चेंजर रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, व्यापारी भाइयों से यही अपील करना चाहता हूँ कि आजादपुर मंडी तो जो भी माल भेजे, आप वहाँ 10 रुपए महंगा खरीदें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वालिटी खरीदें। आप क्वालिटी बढ़िया खरीदेंगे, बढ़िया माल मंडी में भेजेंगे, आपका माल बढ़िया बिकेगा। आप वहाँ थोड़ा सा हल्का ले लोगे 10-5 रुपए लालच के चक्कर में, वो यहाँ 50 रुपए नीचे बिकेगा, नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं। तो भाई साहब भाव शुरू करते हैं। आलू राजा का जो बड़ा भाई है सूर्या गलत तो नहीं है जी? बिल्कुल, उससे शुरू करते हैं जी। सूर्या देखो जी, सूर्या जो देसी सूर्या है, अलीगढ़ साइड के बेल्ट के और इधर उधर के जो हाथरस के जो भी स्टोरों की गाड़ियों में आ रहे हैं, वो यही 550, 500 बहुत बढ़िया, 600, 650। लेकिन जो जीएस मार्का, जो चंदोसी का मार्का आ रहा है, वो 900 से लेके और 1050 तक बिक रहा है। चिपसोना की पोजीशन में आपको बता दूं, चिपसोना भी बहुत अप डाउन में बिक रहा है। आलू के 2 ही राजा हैं, 3 है, सबसे पहले सूर्या, चिपसोना, फिर 37, फिर उसके बाद सब आलूओं की गिनती आती है। चिपसोना सूर्या से छोटा हो गया ना, बीच का हो गया, उससे छोटा फिर 97 हो गया। फिर तो हाई वेट की क्वालिटियां बहुत है, बहुत चल रही है सर, बहुत क्वालिटियां। तो 6-7 भाई बहन है, काफी है जी, बहन भी है कि भाई है? भाई है, काफी है, आलू की क्वालिटी काफी है। बाकी मैं आपको बता दूं, चिपसोना का बता दूं, मैं चिपसोना 300 रुपए से लेके और 400, 450, 450 तक बिक रहा है। जैसी क्वालिटी है वैसे रेट है। उसके बाद 37-97 ले लेते हैं। 37-97 स्टोर के जो आए हैं, कल भी आए, आज भी आए, कुछ गाड़ियां बिकी है 350, 60, 70। बाकी आज एक गाड़ी 400, 410, 20 रुपए भी बिक गई है, स्टोर वाली तो समझो 1 रुपए किलो के बढ़त से बिकी है, वो भी बिक गई है। बाकी ये पंजाब का डायमंड ले लो, डायमंड पहले बिक रहा था, वो पिछले हफ्ते बिक रहा था 250-60 से लेके 300, 310, 20। लेकिन अब इस पिछले हफ्ते बिका 300 से 350। आज गाड़ी वो 400 रुपए की बिक गई, 400 रुपए की पूरी गाड़ी मंडी में खाली हुई है। एक दुकान का नाम है, मैं क्या बताऊं, बाकी बिकी है 400 रुपए पूरी बिकी है गाड़ी। बढ़िया माल था, चाल डाल अच्छी थी, लंबाई अच्छी थी, 400 रुपए पूरी गाड़ी बिकी है। ज्योति की पोजीशन 250 से 300 रुपए, 325 रुपए। पुखराज है पंजाब का, कोई S1 है, कुछ है, उसकी पोजीशन कोई 170-80 से लेके 200, 250, कोई ज्यादा बढ़िया 250 रुपए। जंगीराबाद का जो मोहन है, एक गाड़ी जंगीराबाद भी है, जंगीराबाद भी वही 200 से 250 रुपए बिकेगा, यही पोजीशन है। संभल की भी गाड़ी आई है, एक गाड़ी संभल भी है। अब वो पुखराज की है कि क्या, मेरे ख्याल में पुखराज है, एक दुकान पे लगी एक गाड़ी, वो भी समझो बढ़िया होगा, दागी नहीं होगा तो 200 से लेके 250-60, दागी होगा तो फिर कोई भाव नहीं।
गोपाल भाई साहब, शमशाबाद का जो हाड़ू आ रहा है नया, शमशाबाद से हाड़ू नहीं आ रहा, हाड़ू पंजाब से आ रहा है, उसका भी मैं बताता हूँ अभी। हाँ। पंजाब से आ रहा है जो हाड़ू, वो वही पोजीशन में बिक रहा है, 230, 40, 50, कोई 270, 80 यही बिक रहा है। नहीं बिकता तो अगले दिन काफी नीचे भी बेचना पड़ता है। और शमशाबाद का शमशाबाद 302। का आलू जो है 302 आलू आ रहा है, वो 300 रुपए से लेके 350, 60, 70 की पोजीशन है। कोई ज्यादा बढ़िया है, चाल डाल अच्छी है, मतलब की रंग रूप अच्छा है, तो वो 400, 450 भी बिक जाता है। और एलआर रह गया, एलआर रह गया जी, एलआर की पोजीशन है 6 रुपए किलो से लेके 7, 7.5 रुपए किलो तक। कोई ज्यादा बढ़िया है, कोई अच्छा है, कोई चिप्स चिप्स में पास हो गया इधर उधर, तो 8 रुपए किलो भी मिल जाए। एक चीज ये आप भी बता दो भाई साहब कि जहां इस समय आलू का भाव मिल जाए ना, वहां निकाल दो आलू को। जरूरी नहीं है कि मैं यही एक कहना ही उस हट लगा के बैठे। बिल्कुल किसान भाइयों से मैं एक अपील और करना चाहता हूँ। आपने अच्छी बात याद दिलाई शर्मा जी, मैं भूल गया था। किसान भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ, जिनके पास 3000 कट्टे हैं, चाहे किसी के पास 1000 कट्टा, चाहे किसी के पास 10,000 कट्टा, चाहे किसी के पास 20,000 कट्टा, वो अपने जेब के अनुसार ही कट्टे रोक के चले कोल्ड में, क्योंकि कोल्ड भरे हुए हैं, कुछ खाली भी है, कुछ लगभग लगभग भरे ही हैं। आलू है इसका नाम, आलू जो है जब देता है तो ले लेना चाहिए रेट मेरे हिसाब से, और जब ये लेता है तो पूरा ही ले लेता है, कुछ पता नहीं लगता। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि अगर आपके 1000 कट्टे हैं कोल्ड में, चाहे 10,000 कट्टे हैं, चाहे 5,000 है, आपकी कैपेसिटी है, मेरी कैपेसिटी है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरी कैपेसिटी की मैं 10 का नोट कहीं डाल के भूल जाऊं तो मैं 10 का नोट का ही तो रिस्क लूंगा, मैं काहे को 100 रुपए का 200 रुपए का रिस्क लूं। तो ये बात किसान भाई समझदार है, खुद ही समझ गए होंगे। तो जैसे ही रेट आए मंडी में आए, चाहे आपका कोल्ड पे बिके, चाहे आसपास की मंडियों में बिके, मैं तो कह रहा हूँ चाहे मथुरा मंडी बिके, चाहे आप मथुरा मंडी 2-3 साल से चिप्स होना बहुत बढ़िया बिकता है, तो मैं तो ये कहूंगा अगर आपका मथुरा बिके, चिप्स होना अच्छे रेट मिल रहे हैं तो भेज दो, कोल्ड में अच्छे रेट मिल रहे हैं तो कोल्ड में भेज दो, मंडी तो मंडी में भेजो, आजादपुर, केशवपुर, गाजीपुर, सब मंडियां, जहां आपका दिल करे, जहां आपको रेट मिले कि हाँ अब मेरा मतलब काम सही है, 2, 2.5, 3, पौने 3 लाख की गाड़ी बैठ रही है, इतना अच्छा है, तो आलू को निकालना चाहिए, रोकना उतना ही चाहिए जितनी आपकी कैपेसिटी है, कि आप फेंक के भूल जाओ। सीधी सी बात तो मैं ये जानता हूँ, अगर मेरे जेब में 10 रुपए की कैपेसिटी है, 5 रुपए की मैं किसी को दे दूं, वो भूल जाऊं, तो मैं उतना ही घाटा सहने की शक्ति रखूं। और ये और कह दो, जो यहाँ पर आलू बेचते हैं ना, हाँ। वो पैकिंग, ग्रेडिंग और कलर और पाउडर वाउडर, अगर उनको जैसा भी जो भी लगाना होगा, इन चीजों का बहुत ध्यान रखना। बिल्कुल किसान भाइयों से, व्यापारी भाइयों से ये अपील करना चाहता हूँ, आजादपुर मंडी जो भी माल भेजें अपना 50 किलो वजन करके और बढ़िया पैकिंग करके, कलर वलर बढ़िया, तो खैर कलर तो परमात्मा की कृपा है, चाहे जैसा होगा वैसा, लेकिन एक ग्रेडिंग का ध्यान रखें, और थोड़ा सा वजन 50 किलो, वजन वो 50 किलो ही भेजेंगे। संभल वाले तो कुछ दिन भेजते रहे, अब मैं कहना नहीं चाहता हूँ 48, 49, 47, लेकिन ये गलत है। मैं यही कहना चाहता हूँ, एक दूध में पानी मिलाने वाला और एक वजन कम देने वाला, इसका परमात्मा मालिक है, मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता। और ये देखो एक चीज, एक कड़ी है जी, किसान, कोल्ड स्टोर, व्यापारी, मंडी और ग्राहक, और बीच में आड़ती भी आ जाते हैं। बीच में आड़ती, मैंने कहा ना आपको पहले ही कहा, मैंने कहा जिस दिन किसान खेत में बीज रखता है उस दिन कईयों की किस्मत लिख देता है, खेत में काम करने वाले मजदूर, उसके बाद ट्रैक्टर से ले जाने वाले कोल्ड तक मजदूर। और ये पैसा किसान का ही है, कि पैसा सब किसान का, किसान ही देता है, देता है कोई नहीं, सब किसान ही देता है। उस दिन कईयों की किस्मत लिख देता है, कोल्ड वाले की लिख देता है, कौन से कोल्ड में जाएगा। फिर ट्रक वाला जो ट्रक बेचारा ढोके लाता है या व्यापारी खरीद लेता है, वो आड़ती है, आड़ती के बाद पल्लेदार है, मुनीम है, खरीददार है, फिर आगे कोई सप्लायर लेके आगे देता है, फिर कहीं पेट तक जाता है या खाने में जाता है। अब एक चीज और है, थोड़ा सरकार को भी अगर हम एक अनुग्रह कर देते हैं उनसे भी, अगर थोड़ा सा वो एक तो एक्सपोर्ट पे ध्यान दें, सरकार से भी अपील, थोड़ा एमएसपी वगैरह, पहले भी मैंने करा था, पहले भी मैंने कहा था, सरकार से एक अपील करना चाहता हूं कि किसान भाइयों को कम से कम एक रेट ऐसा तय कर दें कि जिसमें उनका खाद पानी, बीज, खेत का मेहनताना ये सब निकल जाए और कुछ उनको भी मिल जाए थोड़ा बहुत, क्योंकि कोई भी आदमी काम करता है ना तो बड़े उम्मीद से काम करता है, कोई भी काम करता है तो बहुत उम्मीद से। हम एक छोटा सा ठेला ही केले बेचने वाला, वो भी एक उम्मीद से केला लेके जाता है 10 दर्जन 20 दर्जन, कि इसमें मेरे को शाम को 200, 300, 400, 500 रुपए मिल जाए, ताकि मैं अपने बच्चों को पालन पोषण कर सकूं, घर चला सकूं। और जब एकदम किसान भी आलू पैदा करता है और उसको अगर कुछ नहीं मिलता तो बड़ा बेचारा निराश होता है, क्या करे। निराशे से कई बार ऐसा भी हुआ है, कई किसान भाई उल्टा कदम उठा लेते हैं। उल्टा कदम उठाना नहीं चाहिए, हालांकि वो उठाना नहीं चाहिए, ये कोई हल नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी ये है कि कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट को इस बारे में। अब ये देखो इस समय किसान, स्टोर वाले, व्यापारी सब दबाव में हैं जी, सब दबाव में है। और मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ, किसान जो है धरती पे नंबर 1 का हीरो है, सबसे ज्यादा धरती का भगवान है, धरती का भगवान है, रियल हीरो है। दूसरे नंबर पे फौजी है। फौजी भाइयों को तो चलो तब भी गवर्नमेंट खाने का पैसा, भत्ता, तनख्वाह सब देती है, लेकिन वो उनको कुछ अपने पास से लगाना नहीं है, लेकिन वो मेहनत तो कर रहे हैं बॉर्डर पे। मैं ये नहीं कह रहा वो कम कर रहे हैं, उनकी भी मेहनत एक ताबड़तोड़ मेहनत है, बहुत तगड़ी मेहनत है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा किसान खेत पे तत्पर रहता है। जब वो आलू की फसल लगाता है, पहले बीज डालता है, बीज डालने के बाद फिर वो पानी देखता है, पानी के बाद फिर खाद लगाता है, खाद के बाद फिर उसमें कोई खरपतवार निकल जाता है, उसकी भी दवाई लगाता है।
बिल्कुल। क्योंकि कितनी मेहनत करता बहुत है। मेहनत अब करता है। मेहनत के साथ साथ उनका पैसा भी लगता है। एक आदमी फैक्ट्री में एक वर्कर काम करने जाता है तो वो कुछ लेके थोड़े जाता है। जैसे कोई बिहार से आया चाहे यूपी से आया तो वो फैक्ट्री में काम करने जाता है तो अपना शरीर ही तो लेके जाता है, अपने शरीर से मेहनत तो करता है ना। उसको फिर मेहनत करने के बाद महीने के एक महीने बाद उसको 10,000 चाहे 12,000 चाहे 13,000 चाहे 15,000 फैक्ट्री कंपनी मालिक देता है ना। लेकिन किसान तो बेचारा जेब से भी लगाता है, मेहनत भी करता है, और उसके बाद पता लगा कि कुछ नहीं हुआ जी, आलू बराबर हो गया, तो कितना भारी दुख होगा उसको। सही बात है। भाई साहब ये बताओ, अभी जो होटल ढाबे वगैरह जो बंद थे, स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह जो थे, गैस की समस्या थी, उसमें कुछ हल नजर आ रहा है? थोड़ा बहुत हल आया है, उतना ज्यादा हल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मामला खुल रहा है, संभाल में आ रहा है। बाकी सुनने में आ रहा है कि अब जो भी देखा जाए, समाचार में ही बता रहे हैं, वैसे तो पूरी जानकारी मुझे नहीं है, समाचार में ही बता रहे हैं कि हो सकता है दूसरी बार भी ये युद्ध 5-6 दिन में स्टार्ट करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि होगा स्टार्ट, ऐसा नहीं होगा। वैसे क्या लगता है अभी स्टोर खोलने का सही समय है या नहीं है आपके हिसाब से? सही बताना। स्टोर खोलने का, देखो जी, स्टोर खोलना तो चाहिए, स्टोर तो खुल ही गए, आलू आ रहे हैं, सब खुल ही गए, लेकिन बढ़िया आलू भेजे मंडी में, क्योंकि बढ़िया से जो शुरुआत होगी ना तो अच्छे रेट खुलेंगे, और जो आप हल्का पहले ही भेज दोगे तो हल्के से रेट खुलेंगे, तो हल्के ही रेट रहेंगे। और एक चीज और बताओ भाई साहब, मान लो मंडी में आवक कम होती है, हाँ तो भी क्या लगता है स्टोरों की गाड़ियां फिर आनी शुरू हो जाएंगी? हाँ, स्टोरों की गाड़ियां आनी शुरू हो जाएगी, और ये 15-20 दिन बाद मेरे ख्याल में तो स्टोर हो जाएगा मंडी में। ये 15-20 दिन आड़ू है, चाहे आपका डायमंड है ढेर का, चाहे ज्योति आलू है, चाहे ये आपका संभल का आलू है, 15-20 दिन चलेगा, ज्यादा अगले महीने फर्स्ट वीक से स्टोर हो जाएगा। तो ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप बढ़िया ही भेजो मंडी में, भाई आपका हल्का माल है वो कहाँ ले जाओगे, आप व्यापारी भाई नहीं लेगा तो मंडी भेजोगे ना। बढ़िया भी भेजो, हल्का भी भेजो, सब तरह का भेजो, ताकि ग्राहक बढ़िया भी ले और हल्का भी पकड़े जी। अच्छा, पंजाब वाले जो है ना, वो उन्होंने मुझे लगता है कुछ जल्दी सप्लाई निकाल दी इस बार। वहां के स्टोरों की स्थिति को देखते हुए उन्होंने सोचा कि भाई साहब अभी यूपी से आलू आ नहीं रहा इतना, या स्टोर नहीं आ रहा, नहीं स्टोर नहीं आ रहा, वैसे ढेर का ही आ रहा है वहां से, ढेर का ही है। तो उनकी जो सप्लाई है देखो बढ़ गई है ना कुछ दिनों में, आप देखो। बट इसलिए गई है कि अभी संभल के आलू बीच में इतने दागी आने लग गए थे, और अभी भी जो गाड़ियां आ रही हैं वो डैमेज ही हैं, तो दागी आ रहे थे, दागी आलू खरीदार ले जाता था बाजार में, वो छांटते परेशान हो जाता था। अच्छा, इनके ज्योति में चाहे डायमंड में दागी फागी की शिकायत कुछ भी नहीं है, ठंडा आलू है, साफ सुथरा आलू है। अब भाई साहब ये कह दो अंत में कि एक तो घबराना नहीं है, आलू को ठीक ठाक निकालते रहो आराम से इसी उसमें क्रम में, और कहीं ना कहीं क्वालिटी ग्रेडिंग करके मंडी में लाओ तो भाव मिलेगा। किसान भाइयों से मैं यही कहना चाहता हूँ, हालांकि समझदार हैं बहुत, ऐसी बात नहीं, मेरे से ज्यादा समझदार है, मेरी तो कुछ उम्र नहीं है, बहुत से किसान हमारे ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 65-70 साल हो गई, उनको ज्यादा तजुर्बा है। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, मंडी में माल को भेजे, बढ़िया तरीके से छांट बीन करवा के, अच्छे तरीके से गुल्ला अलग, गोली अलग, बम्पर अलग, ऐसे भी निकाल के भेजते रहे हैं, तो निकाल के भेजें, वजन पूरा करके भेजें, और आपका माल बढ़िया बिकेगा, और बढ़िया बिके। परमात्मा से ये दुआ करते हैं, कामना करते हैं कि बढ़िया बिके। भाई आपको अच्छे रेट मिलेंगे तो हमें भी मिलेंगे ना, मैं तो परमात्मा से ही दुआ करता हूँ, सभी किसान भाई व्यापारी भाई पन पे रहेंगे। अगर वो जिंदा है तो पूरी अर्थव्यवस्था ठीक है, अगर वो मर गए तो अर्थव्यवस्था पूरी खत्म है। सीधी सी बात मैं करता हूँ, अगर उनको 2 रुपए फालतू मिलेंगे, बढ़िया मिलेंगे, हमारी मंडी से अच्छे रेट जाएंगे, तो आजादपुरी आएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, लास्ट में एक चीज और बताओ कि अगर अब ये हल्के आलू 20 दिन में खत्म हो जाते हैं जी, तो अच्छे को भाव मिलना शुरू हो क्यों जाएगा? नहीं मिलेगा जी, अभी भी अच्छे को भाव मिलेगा। आप देख लो ना, सूर्या में आप देखो ना, एक सूर्या 500-600 रुपए का बिक रहा है, एक सूर्या 1000 और 1050 का बिक रहा है तो आलू ही है, तो दोनों आलू ही, ऐसा क्वालिटी का फर्क है, क्वालिटी का फर्क है। एक चिपसोना 300 रुपए का बिक रहा है, एक चिपसोना 400, 450, 450 का बिक रहा है ना, क्वालिटी का फर्क, आलू ही तो है, ऐसा तो नहीं कि वो सेब है, ये चाहे कुछ है तो आलू। तो गोपाल भैया बहुत बहुत धन्यवाद, पूरा एक मार्गदर्शन हमारे दर्शकों का करने के लिए, उनको अच्छी राय, सलाह, मशवरा, विश्लेषण देने के लिए। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम बताओ। कॉन्टैक्ट नंबर है 9871663358, फर्म का नाम है ओम एंड कंपनी, A314-1155। किसान भाई व्यापार भाइयों से यही तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आजादपुर मंडी माल भेजते रहे, हर मंडियों में भेजे माल को, बांट के भेजे, हर दुकान पे बांट के भेजे, और घबराए नहीं, आराम से धीरे धीरे अपने माल को निकालते रहे, और अपने कैपेसिटी के अनुसार माल को रोके। ये नहीं कि सारा माल रोक के बैठ गए जी, नवंबर में बेचेंगे, अक्टूबर में बेचेंगे, या चाहे नवरात्रों में बेचेंगे या श्राद्धों में बेचेंगे। आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना माल को रोको, जितनी कैपेसिटी नहीं उतने माल को बेचो, और रेट मिले तो बेचते रहो, चाहे कोल्ड में मिले, चाहे मंडी में मिले, चाहे आपके घर के आसपास कोई मंडी है वहां मिले, जहां मिले माल को आप बेचते रहे। और गोपाल भाई साहब एक मिनट अपना हाथ दिखाओ जरा, मैं क्योंकि जब आया था ना तो मैं देख रहा था, मैंने कुछ लिखा हुआ आपके हाथ पे, क्या लिखा हुआ है? ये हमारे किसानों के लिए लिखा है, ये मैंने डिटेल लिखी है। मैं सवेरे मंडी में घूम के किसके पास कौन सी गाड़ी है, क्या है, कैसे है, ये सूर्या का रेट क्या है, चाहे चिपसोना का रेट क्या है, ये मैंने पूरी मंडी से जानकारी ली। तो बहुत से लोग पता क्या सोचते होंगे जी कि शायद ऐसी जानकारी दे रहे हैं, नहीं, लेकिन
ये बहुत अच्छी बात है कि आप और हम घूमते हैं, बस उसके बाद मंडी की स्थिति देख के जानकारी देते हैं। अब देखो हमें भी जानकारी का पता होना चाहिए ना, हम आके अपनी दुकान पे बैठ गए सीधा और हमने यही से जानकारी बता दी तो वो कोई अच्छी बात नहीं। अच्छी बात कोई 19-21 हो जाए तो उसमें सामने वाला भी ये कहेगा भैया इन्होंने गलत बताया। बाकी अपनी तो यही दिल से ये कामना रहती है कि जो भी रिपोर्ट बताए सही बताएं। फिर भी कोई गलती हो सकती है, हम कोई भगवान नहीं है जी। फिर भी गलती हो सकती और मैं कहता हूँ कभी भी जीवन में, है। व्यापार में, परिवार में जिस इंसान में घमंड नहीं है ना, बिल्कुल जो जमीनी स्तर से जुड़ा है, बिल्कुल। अब देखो आप जमीनी स्तर से जुड़े हो, बिल्कुल आप इतना अच्छा आपका व्यापार है काम, लेकिन फिर भी आप मंडी पूरी घूम के आकर के जो है सारी चीजों को समझ के रिपोर्ट देते हो या आगे जानकारी बिल्कुल जी, हर चीज की जानकारी का पता होना चाहिए। अब हम आए यहाँ बैठ जाएं किसी पल्लेदार से कहते पता करिए, वो पता नहीं क्या पता कर गया ना, क्योंकि ये हमारा काम है, ये हमारा कर्म है। और भगवान से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे को ये मौका दिया उन्होंने बोलने का, जो किसान भाइयों के बीच में बोलने का मौका दिया, उनका माता रानी का, खाटू श्याम बाबा का, बिल्कुल। राधा रानी का तहे दिल से शुक्रिया अदा। तो बोलेंगे सभी किसान भाइयों को जय श्री राम, राधे राधे, जय खाटू श्याम बाबा, जय हो, जय हो। तो देखिए ये हमारे गोपाल भाई साहब थे और बहुत ही मन से भावपूर्ण व्यक्ति हैं ये। और आप ये देखिए इनका भाई साहब का कार्ड है, आप जब इनसे मिलेंगे ना, कहते हैं ना जैसे एक इंसान का जो एक अच्छा इंसान होता है, पवित्र आत्मा होती है, उसका एक ओरा होता है, उसके चारों तरफ एक प्रभु एक अच्छा वो बना देते हैं, वो हर किसी को महसूस नहीं होता, वो अच्छे इंसान को महसूस होता है। तो जब आप इनके पास आएंगे तो आपको महसूस होगा गोपाल भैया का व्यवहार, इनका ओरा, ये जो शब्द मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ा है, हर किसी को इसके बारे में पता नहीं है। तो ये आप, इनका नंबर है, इनको संपर्क कर लीजिएगा। धन्यवाद।